नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मीनल और मैं आज से शुरू करने जा रही हूँ महाभारत कथाएं सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत कथा। आज की कथा है राजा शांतनु की कथा। सबसे पहले जानते हैं कौरव और पांडवों के इतिहास को। बहुत समय पहले हस्तिनापुर पर महाप्रतापी राजा शांतनु शासन करते थे। वे कुरुवंश के वंशज थे। उनके राज्य में सुख, समृद्धि व खुशहाली थी। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न थी। एक दिन वो गंगा के किनारे स्थित एक जंगल में शिकार करने गए। लौटते हुए उन्होंने गंगा नदी के पास आराम करने के लिए अपना रथ रोक लिया। शांतनु एक पेड़ के नीचे बैठकर डूबते हुए सूरज को निहार रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक असाधारण सुंदर युवती पर पड़ी जो नदी की लहरों के साथ चल रही थी। लहरों पर खड़ी वो एक जलपरी की तरह लग रही थी। उसके अप्रतिम सौंदर्य से आकर्षित होकर शांतनु उसके पास जा पहुँचे और बहुत शालीनता से बोले, सुंदरी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? तुम यहाँ एकांत में क्या कर रही हो? युवती ने उत्तर दिया, आप मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु हूँ। मैंने ऐसा अलौकिक सौंदर्य आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें देखते ही तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। शांतनु ने बिना कोई भूमिका बांधे स्पष्ट शब्दों में कह दिया। क्या आप मुझसे विवाह करोगे? युवती ने प्रश्न किया। ऐसी सुंदर युवती से भला कौन विवाह नहीं करना चाहेगा? शांतनु ने तुरंत उत्तर दे दिया, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस युवती ने कहा, मैं गंगा हूँ, इस पवित्र नदी की देवी। मैं देवता के एक कार्य की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर आपकी जीवन संगनी बनने आई हूँ। मेरी ये शर्त है कि आप मुझे कोई भी कार्य करते हुए नहीं रोकोगे और ना ही मुझे उसका कारण पूछोगे। जिस दिन भी आप इस शर्त का उल्लंघन करोगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये बहुत ही कठिन और अनोखी शर्त थी। एक बार तो इसे सुनकर राजा शांतनु सोचने लगे, लेकिन उन्हें गंगा बहुत ही पसंद आई थी और वो उनसे हर कीमत में विवाह करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और उनकी शर्त स्वीकार कर ली। राजा शांतनु गंगा से गंधर्व विवाह कर उसे महल ले आए। कुछ देर बाद रानी गंगा ने एक बेटे को जन्म दिया। ये शुभ समाचार सुनकर राजा बहुत खुश हो गए। राजा दौड़ते हुए रानी की कक्ष की ओर जा रहे थे कि उन्होंने देखा रानी शिशु को उठाए गंगा नदी की ओर जा रही थी। राजा चुपचाप उनके पीछे चले गए। उन्होंने देखा कि रानी ने बेटे को गंगा नदी में बहा दिया। फिर वे महल में लौट आई। गंगा का ऐसा कर्म देखकर राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करे, वो तो शर्त में बंधे थे, इसीलिए वो चुप बैठ गए। इसी तरह रानी ने एक के बाद एक अपने 7 बेटे गंगा में बहा दिए। जब रानी 8वें बेटे को लेकर जाने लगी तो राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा, तुम कैसी माँ हो? अपने ही हाथों से अपनी संतान को मार देती हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ऐसा कार्य क्यों कर रही हो? तुम्हें यह तुच्छ कार्य करते हुए शर्म नहीं आती? राजा का यह प्रश्न सुनकर गंगा रुक गई। उसने कहा, ठीक है राजन, मैं इस बालक को नहीं बहाती। ये बालक आपका उत्तराधिकारी बनेगा, पर आपने शर्त का उल्लंघन किया है, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। फिर आगे राजा शांतनु का क्या हुआ? क्या सच में रानी गंगा उन्हें छोड़ के चली गई? आगे की कहानियाँ जानने के लिए सुनते रहिए महाभारत कथाएं सीरीज बाय मन की बातें।